भी स्टूडेंट्स इस चैनल से पीछे से जुड़े हैं उनको मैं लगातार समझाते आया हूं कि ये बिहार बोर्ड है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि आपने देखा कि कल बिना किसी पूर्व सूचना के ही बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। हालांकि बिहार बोर्ड ने इस जारी करने में थोड़ा देरी कर दी, बट अब बिहार बोर्ड के आने वाले बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। कंफ्यूजन था कल बिहार बोर्ड के द्वारा दूर कर दिया गया। आपके ऑफिशियल डेट के साथ मॉडल पेपर पैटर्न सभी बता दिया गया है। तो आपके हर एक प्रश्न की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जो भी ऑफिशियल डेट बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया उसको भी समझेंगे। हर पेपर में हेडिंग यही है कि आपका मॉडल पेपर आ गया। तो इस मॉडल पेपर से जो बड़ी बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है उसको आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो मॉडल पेपर आपको बतला रहा है कि आपको उतना ही समय मिलेगा प्रश्न को हल करने में और बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे प्रश्न रहेंगे जैसे पिछले साल रहा है। सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 2 गुना विकल्प कर दिया गया है और सब्जेक्टिव प्रश्न में तो पहले से ही आपको 2 गुना विकल्प मिलता था, अब ऑब्जेक्टिव में भी वैसे ही कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ाया गया है। तो आपका जितना अंक का विषय है उतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपका कोई विषय 100 अंक का है, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, आपको सिर्फ 50 का जवाब देना होगा। या आपका कोई विषय 70 अंक का है, जैसे कि क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषय, तो उसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको मात्र 50% अर्थात कि 35 का जवाब देना होगा। वहीं पे जो विषय आपका 80 अंक का है, जैसे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का साइंस, सोशल साइंस, तो उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 40 का जवाब देना होगा। अर्थात कि प्रश्न का जवाब जितना पहले देना था उतना ही आपको देना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में संख्या 2 गुना किया गया है। जितने अंक का आपके सब्जेक्ट का लिखित परीक्षा होता है उतना अंक के बराबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम पैटर्न आपका क्लियर हो गया और आपका सिलेबस भी क्लियर हो गया कि सिलेबस कम नहीं हुआ है और आगे भी कम नहीं होने जा रहा है। चलिए, अब महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा की तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन बिहार बोर्ड कल ही दूर कर दिया है। मॉडल पेपर जारी करते समय और हर एक नोटिफिकेशन, बहुत सारा नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा आया था, सभी में बिहार बोर्ड स्पष्ट कर दिया आपके परीक्षा की तिथि को। यहाँ पे मॉडल पेपर जारी करते समय भी बिहार बोर्ड के द्वारा बतलाया गया है इंटर की बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक ही होगी। मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक ही होगी। एक और कल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था जिसमें बिहार बोर्ड और इंटर परीक्षा के लिए सभी जिला में नोडल पदाधिकारी भी तैनात कर दिया गया है। नोडल पदाधिकारी दरअसल बिहार बोर्ड के द्वारा हर एक जिला के लिए बनाया जाता है और इनका काम होता है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त परीक्षा लेना। इन नोडल अधिकारी की तैनाती करते समय भी बिहार बोर्ड स्पष्ट कर दिया कि देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपकी परीक्षा बिल्कुल समय पे 1 से 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट की और 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा पुराने टाइम टेबल पे ही होगा। और इससे एक कदम आगे बढ़कर कि 30 जनवरी से ही ये जो नोडल पदाधिकारी तैनात किए गए हैं अपने अपने जिला में जाकर अपना कैंप करना शुरू कर देंगे। आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। एग्जाम पैटर्न क्लियर है। आपको प्रश्न का उतना ही जवाब देना है जितना पहले देते थे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में विकल्प की संख्या बढ़ा दिया गया है। जितना अंक आपका विषय है उतने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या गई है। अर्थात कि आपको साधारण भाषा में समझना है कि जितना अंक आपका लिखित विषय का परीक्षा होगा उतना ही अंक के बराबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से पहले जितना प्रश्न का आप जवाब देते हैं अर्थात कि 50% उतना ही का जवाब आपको देना है। और दूसरी बात कि आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है और ना ही आगे होने जा रहा है। और तीसरी बात कि आपके परीक्षा का डेट नहीं बढ़ा है, पुराने ही टाइम टेबल पे होगा। तो फिर कोई और नया नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होगा उसके साथ हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।